नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस हम यूट्यूब चैनल हम लोग में। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आप सबसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी बातचीत मैं करता हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज मैं बात करूंगा एक बार फिर से क्रिकेट की, और क्रिकेट में एशिया कप की, और एक और बात करूंगा कि आप मूर्खतापूर्ण इमेजिनेशन की कोई हद नहीं होती है, ये आज संजय राउत ने सिद्ध कर दिया। तो इस सब के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा कि मैं इस के पक्ष में नहीं था कि भारत पाकिस्तान को से क्रिकेट खेलना चाहिए, लेकिन मैंने अपनी ओपिनियन बदल ली है, क्योंकि उस समय भी सूर्य कुमार यादव को काफी क्रिटिसाइज किया गया था जब उन्होंने मोहसिन के दुबई या मोहसिन अंसारी, जो भी पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं और एशिया क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन, उनसे हाथ मिला लिया था। तो उनको काफी ट्रोल किया गया था। तो उन्होंने एकदम नए रूप में सूर्य कुमार यादव एकदम सामने आए, और उन्होंने उसके बाद पाकिस्तान के कप्तान से भी उस सेरेमनी के दौरान हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। उसके बाद जब भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से थ्रैश किया, मतलब धूल चटा दी अपने पहले मैच में, तो उसके बाद का जो इंटरव्यू सूर्य कुमार यादव ने दिया, और उससे पहले जब टॉस हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। तो ये उन्होंने और उसी मोमेंट से मैं सूर्य कुमार यादव का फैन हो गया। हालांकि मैंने उस समय भी उसको अपने फेसबुक पोस्ट में क्रिटिसाइज किया था, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने जब हाथ मिला दिया, और जब मैच रेफरी ने भी उनसे कहा कि हाथ मिलाओ, तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो फिर मैच रेफरी ने उसको अलाउ किया कि बिना हाथ मिलाए मैच आगे बढ़ाया जाए। टॉस हुआ और भारत टॉस हारा। जब खैर उसमें जो हुआ उसके बाद जब मैच के अंत में होते तो एक प्रोटोकॉल है एक तरह से कि जो सारे खिलाड़ी लाइन अप होते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो सपोर्ट स्टाफ होता है, और जो अतिरिक्त खिलाड़ी होती है, सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान खिलाड़ियों से हाथ मिलाना से मना कर दिया, और वो सीधे जीत के बाद जब सूर्य कुमार यादव ने अंतिम रन बनाए तो वो सीधे मैदान में चले गए। तो इससे पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बहुत मिर्ची लगी, और उनके जो कोच है, कोई विदेशी है, अंग्रेज है कोई, उन्होंने भी इसको कहा कि हमें हाथ मिलाना चाहिए था। और पाकिस्तान के खिलाड़ी फिर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नहीं आए, केवल शाहीन अफरीदी आए जिन्होंने सबसे ज्यादा छक्के मारने का अवार्ड जिनको मिला था। तो इस तरह से मैं समझता हूँ। और जो फिर सूर्य कुमार यादव, मैं आपको उसकी वो सुनाऊंगा बाद में इस वीडियो के अंत में। आप बने रहिए। क्या सूर्य कुमार यादव ने पोस्ट मैच इंटरव्यू में कहा, उन्होंने ये कहा कि हमने पाकिस्तान को ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड धूल चटाई है, और इसमें हमको बहुत आनंद आया है। तो सचमुच में एक ट्रू भारतीय की तरह उन्होंने ये बयान दिया था। पाकिस्तान ने आईसीसी से भी इवन रेफरी के अगेंस्ट, मैच रेफरी के अगेंस्ट में भी शिकायत की है, और उन्होंने ये धमकी दी है कि हम एशिया कप से भारत हो जाएंगे। अब एक और सिचुएशन आएगी जब दो सिचुएशन आएगी। एक तो सुपर फोर में जब भारत पाकिस्तान से खेलेगा, तो उस समय क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच खेलेगा। और दूसरी बात, यदि भारत ये मैच जीतता है तो ये ट्रॉफी मोहसिन के दुबई, जो पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चीफ हैं, उनकी तरफ से दी जाएगी। तो किस तरह से सूर्य कुमार यादव इस पर रिएक्ट करेंगे, मुझे आशा है कि वो इसका भी एक माकूल जवाब देंगे, एक सच्चे भारतीय की तरह। तो मैं तो सूर्य कुमार यादव और इस भारतीय टीम का फैन हो गया हूँ। हालांकि इस टीम के परफॉर्मेंस में मुझे थोड़ा सा बुमराह ने निराश किया, खैर वो अलग बात है, पर ओवरऑल भारत जीती। इसके बाद एक बड़बोले संजय गांधी, जो कि मैं समझता हूँ कि उसमें संजय राउत में कभी कभी अरविंद केजरीवाल की आत्मा आ जाती है, और वो उलझुल आरोप आरोप लगाने लगते हैं। संजय राउत ने एक आरोप लगाया है कि जो ये मैच है, एक सेकंड में आपको थोड़ा सा शेयर करूंगा। तो देखिए, ये है अ, ये है कंट्रोवर्सी इरप्ट ओवर एलिगेशन ऑफ मैच फिक्सिंग इन इंडिया पाकिस्तान क्लैश। इसमें ये देखिए जो एक तरफ मैच दिखाया गया, और आप देखिए न्यूज चैनल कौन सा न्यूज चैनल, जो कि इसके बारे में क्या बताऊं आपको। और ये संजय राउत है, इन्होंने एलिगेशन किया है कि इसमें जो 1.5 लाख करोड़ की जो बैटिंग हुई थी, उसमें से ये देखिए लिखा है उन्होंने, 1.5 लाख करोड़ की गैमलिंग, उसमें से 50,000 करोड़ वॉज फनल टू पाकिस्तान। और उनमें उन्होंने अमित शाह के बच्चे को, बेटे को, यानी जो जो जय शाह है, जो कि आईसीसी के चेयरमैन है, उनको लपेटा है। अ, इससे ज्यादा मतलब इमेजिनेशन तो मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं, जो 200-250 पेज के हर में
शीला दीक्षित के खिलाफ चार्जशीट लिए घूमते थे और बाद में वो फुस हो गए थे। इसमें उन्होंने कहा कि इसमें से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 1,000 करोड़ दिए गए और 50,000 करोड़ वो पाकिस्तान को दिए गए। आप सोच सकते हैं, क्या संजय राउत को मालूम है कि 1.5 लाख करोड़ में कितने शून्य होते हैं? और मुझे इसमें वो याद आता है कि जब अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से पूछा था, राहुल जी संजय जीरो गिन लीजिए कितने हैं। अब इसमें ये उन्होंने आरोप लगाया कि इससे भारत के अगेंस्ट में टेररिस्ट एक्टिविटीज को फंड करने के लिए ये दी गई थी। उनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का नाम मोहसिन नकवी है, सॉरी मैं मोहसिन किदवई बोल गया था। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब अरविंद केजरीवाल की तरह आरोप लगाओ और निकल लो। मेरे ख्याल से रोज सपने में जिस तरह से एक मेरे ख्याल से किसी एक एआई वीडियो भी बनाया जाना चाहिए कि संजय राउत रात को सोते हैं, सपने में उनको कोई भूत आता है, अरविंद केजरीवाल की आत्मा आती है और वो उनको बताती है कि भाई कल तुझे ये आरोप लगाना है। और वो सुबह उठते हैं नहा के धो के, पता नहीं नहाते धोते भी हैं, नाश्ता वास्ता करते भी हैं कि नहीं करते हैं, और आके उलझुलू लेकर आरोप चेप देते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके मतलब जो विश्लेषक हैं मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। These allegations extend beyond the realm of sports. Raut contended that the Indian team was hesitant to face Pakistan but was compelled to do so by directives from the ICC-ACC leadership. He labeled the match a threat to the national interest, stating that the mere fact that this match took place in a disgraceful. Will it restore the sindoor of women who lost their husbands? The decision to play was made by the government. बहुत ही मतलब वाइल्ड एलिगेशन है, कुछ भी बोल दो। He accused the official of manipulating patriotic symbols while making decisions that deeply affect the public sentiment, referring the Sindoor Raksha movement as a symbolic protest for those who have suffered losses in past terror attack. अब ये देखिए, और इसके खिलाफ जो सूर्य कुमार यादव ने कहा कि हम उन सभी पहलगाम में जो विक्टिम्स हुए थे उन परिवारों के हम साथ हैं, और हम उनको इस तरह से मैच में पाकिस्तान को थ्रैश करने की खुशी जब जब हमें मौका मिलेगा देंगे। और उन्होंने भारतीय सेनाओं को, सशस्त्र सेनाओं का भी धन्यवाद दिया। अब इस पर क्या जवाब? मेरे ख्याल से तो इस पे कोई जवाब भी नहीं मिलता इस बेवकूफी भरे सवाल का। और इस पे लोग कहते हैं कि जो कुछ ये जो भी आर्टिकल जिसने लिखा है, सिचुएशन गोज बियॉन्ड mere runs and wickets. This it could redefine how the fans perceive sports. Trust in cricket's governing bodies is under scrutiny, and the boundary between sports and political appears to be increasing blood. ये कोई मतलब ऐसा कोई खास बात नहीं है। क्रिकेट में तो हमेशा क्वेश्चन में रहा था। पहले भी कई बार हो चुका है जब मैच फिक्सिंग का हुआ था और बड़े बड़े क्रिकेटर इसकी चपेट में आ चुके हैं। चलिए, मैं आपको इसके आपकी क्या राय है इसमें जरूर लिखिएगा। और मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या सूर्य कुमार यादव ने कहा है मैच पे कॉन्फ्रेंस में, तो देखिएगा। BCCI, we were aligned together in rest. We came here, we took a call, and I feel we came here just to play the game. I think we gave the proper reply. I feel few things in life are ahead of sportsman spirit also, and I've already answered it. I've told it at the presentation as well that we actually stand with all the victims of Pahalgam terror attack, and we stand with their families also, express our solidarity. Also, as I said at PC, that we dedicate this win to our brave armed forces who took part in Operation Sindoor, and as they continue to inspire us all, we'll try our best whenever given an opportunity to inspire them as well, if possible. Oh, look, obviously we were ready to shake hands at the end of the game. We obviously were disappointed that our opposition didn't do that. We sort of went over there to shake hands, and they'd already gone into the changing room. So that was a disappointing way, obviously, for the match to finish. And a match that we were, disappointed the way we played, but certainly were willing to go and shake hands. तो देखिए किस तरह से संजय राउत का आरोप और किस तरह से सूर्य कुमार यादव बोले। सचमुच टू कॉन्ट्रास्टिंग चीजें दो भारतीयों के। और जबकि सूर्य कुमार यादव क्रिकेट है तो वो बहुत बड़े एम्बेसडर है भारत के, जबकि संजय राउत एक छोटी पार्टी के
प्रवक्ता हैं और सुबह उठ के कुछ भी उलझुल अरविंद केजरीवाल स्टाइल में आरोप लगा देते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपना ये आज का बातचीत समाप्त करता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे आशा है आपने शेयर, धन्यवाद, आपने मेरा जो शेयर चैनल सब्सक्राइब कर दिया। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।